तो हेलो गाइस, मेरा नाम है निकेश, जो कि मेरे चैनल का नाम है लर्न विथ निकेश। आप सबका लर्न विथ निकेश चैनल में सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में? तो स्टैटिक जीके में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में कितने नेशनल पार्क हैं और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं और कहाँ पर नेशनल पार्क नहीं है, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, तो चलते हैं आगे। तो जैसा कि देख सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है गाइस? राष्ट्रीय उद्यान वह उद्यान है, वह क्षेत्र जिनमें केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर किया जाता है। इसका तो ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रोल नहीं है, अभी बस ये इसका बेसिक मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देख सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता जिसे जिसे हम लोग मेन फ्यूचर ऑफ नेशनल पार्क कहते हैं। इसके मुख्य विशेषता क्या क्या है? यह संरक्षण कन्वर्जेशन भी है, ये प्राकृतिक वातावरण, नेशनल ऑफ एनवायरनमेंट, सीमित मानवीयकरण गतिविधि होनी चाहिए और शैक्षिक व मनोरंजक उपयोग होना चाहिए इसका। तो अब लोग हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हो हमारा आ गया है टॉपिक आज का। जो भाई मैं कहूँगा उसको नोट कर लेना, उसको एकदम से ही नोट कर लेना भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आते हैं। तो जैसा कि भारत में 1970 तक केवल 5 ही नेशनल पार्क था, यानी कि वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क थे। लेकिन वर्ष 1972 वन्य जीवों संरक्षण और अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में, इसको गाइस आप लोग नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हो चुकी हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग यानी कि भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.35% है, जिसमें 44,402.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, हेमिस। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक तरफ आप लोग लिखेंगे स्टेट, एक तरफ लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा नेशनल पार्क है? गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गलाथिया नेशनल पार्क है। अंडमान और निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। महात्मा गांधी मरीन बंदूर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन बंदूर नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दूसरा है कैंपबेल नेशनल पार्क, और तीसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो इसको गाइस आप लोग एक तरफ नोट कर लीजिएगा। अंडमान और निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, इसको इसी नाम से नोट कर लीजिएगा। और ये राष्ट्रीय संघ राष्ट्र क्षेत्र स्टेट यूटी, इसको हेडिंग बना लीजिएगा। और राष्ट्रीय उद्यान भी, इसको भी हेडिंग बना लीजिएगा एक तरफ। और चौथा नेशनल पार्क है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और अंडमान निकोबार का 5वां नेशनल पार्क है सैडल पीक नेशनल पार्क। और छठा है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो 8वां है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और इसी का 9वां है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो देख सकते हो भाई, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग जानते हैं। पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पापीकोंडा नेशनल पार्क। और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंग्लिश में से बोलेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कल की क्लास में भी इससे ज़्यादा पढ़ा सकूं। आज मेरे क्लास का पहला दिन है, तो आप लोग क्या सोचे होंगे, क्या जाने होंगे, जो भी गलती हुई होगी तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।